इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आर्टरी के बारे में, है ना। आर्टरी क्या होता है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्लास में आपको इस पर चर्चा किए थे, है ना। आज हम लोग आर्टरी के कौन कौन से रोग होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। और उस रोगों को आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आर्टरी क्या होता है ना। यह आपको हार्ट से निकलकर आपको शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के सभी ऑर्गन में पहुंचाने का काम करता है ये आर्टरी, है ना। और ये आर्टरी एक आपको मोटी मजबूत आपको खोखला नलीनुमा संरचना होती है ना। और यह आर्टरी, है ना, आपको हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के सभी ऑर्गन में पहुंचाने का काम करती है। ये हो गया आर्टरी। अब हम इसका आर्टरी का रोग, है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट रोग है ना आर्टेराइटिस, है ना। आर्टेराइटिस जो है आर्टेराइटिस जो है ना, आपको ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट रोग है ना आर्टेराइटिस। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण जब करते हैं तो आर्टरी, है ना, आर्टरी यानी आपको धमनी और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन या धमनी में इन्फ्लामेशन या सूजन, है ना। यानी आर्टरी, इसके आपको आर्टराइटिस में आर्टरी जो है आर्टरी प्लस आपको आइटिस यानी आर्टरी में सूजन, है ना, धमनी में आपको सूजन होना आर्टराइटिस कहलाता है ना। देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपके मेडिकल साइंस में, है ना, जब किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के नाम के साथ में आइटिस शब्द लग जाता है या जुड़ जाता है तो उसका अर्थ उस अंग का सूजन, है ना, उस अंग का सूजन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे, है ना, आइरिस, है ना, आँख की आइरिस, इसमें आईटीएस जब जुड़ जाता है तो आयराइटिस, है ना, आयराइटिस के नाम से हम लोग जानेंगे। उसी तरह आपको एस्टोमक में, एस्टोमक आपका पाचन अंग है, इसमें अगर आईटीआईस जब सब जुड़ जाएगा तो एस्टोमेटाइटिस कहलाता है। उसी तरह गैस्ट्राइटिस होता है, नेफ्राइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, अपेंडिसाइटिस होता है ना। ये एक मेडिकल टर्म है ना। आइटिस जो है किसी भी आपके शरीर के हमारे ऑर्गन के नाम में अगर जुड़ता है तो फिर उसका उस ऑर्गन का सूजन होना मान लेता है। आगे चलते हैं। आर्टेराइटिस, आर्टेराइटिस जो है आपको होता क्या है। आर्टेराइटिस धमनियों के आंतरिक दीवारों में सूजन होना, है ना। ये आपका धमनी, ये हम धमनी का काट बना, इसके आंतरिक दीवारों में आपको सूजन हो जाना, सूजन, है ना। जब सूजन होगा तो क्या हो सकता है, सूजन होगा तो इसकी दीवारें जो है आपको दीवारों के अंदर की जो छिद्र होता है वो पतली हो जाएगी, पतली हो जाएंगी। जब सूजन होगा तो पतली हो जाएंगी और उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, यानी ब्लड प्रवाहित होने में कठिनाई होगी, ब्लड का प्रेशर पड़ेगा इनकी दीवारों पर, है ना। तो ये आर्टराइटिस धमनियों के आंतरिक दीवारों के सूजन होना, क्योंकि धमनियां आपके ब्लड को शरीर के सभी ऑर्गन तक ले जाने वाली ऑर्गन है। अगर इसमें सूजन हो जाती है तो आपको ब्लड सप्लाई में कठिनाई होती है, आपको प्रेशर के साथ में ब्लड आपको सप्लाई होती है, दिक्कत होती है ना। अब देखिए कारण क्या हो सकता है, इसमें सूजन का कारण क्या हो सकता है। सबसे नंबर 1 आपका कारण आपका है
बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, है ना। सबसे कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस के चलते आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आपको इन आर्टरी में आपको सूजन हो जाती है। जैसे मानते हैं आपको सबसे पहले आप देखते हैं आपको कौन सा बैक्टीरिया, है ना। और जैसे बैक्टीरिया हमारे सांसों के द्वारा ब्लड में चले जाते हैं डायरेक्ट, है ना, और वहाँ जाकर उसमें सूजन पैदा कर देते हैं, आर्टरी को संक्रमित कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और इसके अलावा आपको माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, है ना, के चलते भी आपको ये इसमें सूजन हो जाता है ना। वायरस में, है ना, हेपेटाइटिस वायरस, है ना, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के चलते आपको भी आपको आर्टरी में आपको सूजन हो सकती है ना। इसके अलावा आपको वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस भी आपको ब्रेन के आर्टरी में सूजन होने का कारण हो जाता है ना। कौन? वेरिसेला जोस्टर, है ना। और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस जो है आपको ये भी आपको आर्टरी में सूजन होने का कारण बनते हैं। एक और आपको सिस्टम जिसके कारण आपको आर्टरी में सूजन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, है ना। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, शक्ति, है ना, इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम भी हम कहते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया और वायरस, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जब आते हैं तो उनको मारने का काम करता है ना। इसमें का व्हाइट ब्लड सेल्स, कभी कभी जो है इस इम्यून सिस्टम का सेल्स जो है उसकी आपको मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ी हो जाने के चलते वो बाहरी बैक्टीरिया वायरस को पहचान न करके अपने ही शरीर के आपको सेल टिश्यू को, आर्टरी के सेल टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, उसको बर्बाद करने लगते हैं। इसके कारण भी आपको आर्टरी में सूजन हो सकती है। और तीसरा कारण आनुवांशिक, है ना, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, परिवार में किसी के माता पिता को ये रोग रहा है तो फिर उसके संतान में भी होने की संभावना बनी रहती है। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन, है ना, भी आपको आर्टरी में सूजन होने का कारण बनता है। इसके अलावा एज फैक्टर, है ना, उम्र बढ़ने के कारण भी यह रोग होते देखा गया है। जैसे बुजुर्ग लोगों में आपको ये रोग, आपको आर्टरी में सूजन हो सकती है, एज फैक्टर भी इसका कारण है ना। ऑटो इम्यून डिजीज, हमने वहाँ देखा ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, और यहाँ आपको ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज में रेमोटाइड अर्थराइटिस के चलते भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, रेमोटाइड अर्थराइटिस, इसके चलते भी आर्टरी में आपको सूजन हो सकती है ना। और कभी कभी जो है मेडिसिन का साइड इफेक्ट, है ना, मेडिसिन के साइड इफेक्ट के चलते भी आपको आर्टरी में आपको सूजन हो सकती है। सिम्टम क्या देखते हैं को मिलते हैं, हर एक ऑर्गन में आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है ना। तो सबसे आपको चेस्ट रीजन में, है ना, अगर आपको आर्टरी में सूजन है तो फिर सीना में दर्द हो सकता है, दबाव हो सकता है सीने में, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है ना। जैसे कोरोनरी आर्टरी में भी सूजन होगा, इस तरह का आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, है ना। और कभी कभी जो है आपको हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, और थकान महसूस होने लगती है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके अलावा अगर आपके लेग में, है ना, पैर में आपको आर्टरी में अगर सूजन हो जाता है तो पैरों में सूजन होना, चलने के समय दर्द होना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको ब्रेन के आर्टरी में अगर सूजन हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपको चक्कर आना, है ना, आवाज़ लटपटाना, बेहोशी होना, है ना, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ना।
और फिर किडनी से रिलेटेड आपको सिम्टम देखने में, किडनी में आपको अगर आर्टरी में सूजन होता है तो हाई ब्लड प्रेशर का हाई होना, एड़ी और पैर और चेहरे पर सूजन होना, इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इन तरह के रोगों में A1 आपको S1, C1 और C5 है ना, L1 है ना, इलेक्ट्रिसिटी में B और आपको RE है ना, और साथ साथ में WE, ये सहायक औषधियाँ हैं जो इनके रोगों को दूर करने में मदद करती है। डिजीज पर हम चर्चा करेंगे, ट्रीटमेंट पर अलग जब हम रोग निदान पढ़ाएंगे उसमें इसका चर्चा हम लोग करेंगे। इन सहायक औषधियों का नाम हमने बता दिया जो इसके रोगों में आपको ठीक करने में मदद करती है।